जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो मैं राजकुमार आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा केमिस्ट्री और मैथ्स में। तो आज केमिस्ट्री का टर्न है, तो आज हम लोगों ने टॉपिक चूज किया है हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो इस विधि का सबसे पहले हम लोग सिद्धांत सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रक्रम का सिद्धांत है कि हाइड्रोजन व नाइट्रोजन गैसों के संयोग से फ्रिट्ज हैबर ने अमोनिया का निर्माण किया। हाइड्रोजन व नाइट्रोजन गैसों के संयोग से फ्रिट्ज हैबर ने अमोनिया का निर्माण किया। यह एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा भी निकलती है। 22.4 किलो कैलोरी। यह एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है तथा बनने वाली अमोनिया का आयतन अभिकारक के आयतन से कम है। अतः कम ताप तथा उच्च दाब पर अमोनिया का निर्माण अधिक होगा। यह लासेटेली नियम के अनुसार कम ताप तथा उच्च दाब पर अमोनिया का निर्माण अधिक होगा। इस अभिक्रिया में Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है तथा मॉलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। इस अभिक्रिया में Fe उत्प्रेरक का कार्य तथा मॉलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। यह थी इसका सिद्धांत, यह इस विधि का सिद्धांत था। अब हम लोग इसकी विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विधि, मेथड। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण, जिसका हम लोगों ने सिद्धांत डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले इसकी विधि। तो इसकी विधि है कि द्रव वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन गैस तथा भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस के 1:3 मिश्रण को, कितना रेशियो लेना है? 1:3 मिश्रण को संपीडक कक्ष में भेजकर 200 वायुमंडलीय दाब तक संपीडित करते हैं। 200 वायुमंडलीय दाब तक इसको संपीडित किया जाता है तथा अब गैसीय मिश्रण को शोधन व शुष्कन कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर गैसीय मिश्रण में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। अब प्राप्त गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर लोहे की छीलन तथा मॉलिब्डेनम का मिश्रण भरा होता है तथा इस कक्ष का ताप लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैसें परस्पर संयोग करके अमोनिया का निर्माण करती हैं, परंतु गैसीय मिश्रण केवल 10% भाग ही अमोनियम परिवर्तित हो पाता है तथा शेष 10% भाग ही अमोनियम परिवर्तित हो पाता है, जिसे हम संघनित्र में भेजकर द्रवित कर लेते हैं तथा द्रव अमोनिया को बाहर निकाल लिया जाता है। अब शेष 90% जो गैसीय मिश्रण है उसको पुनः परिसंचरण पंप द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं तथा यह क्रिया चलती रहती है और अमोनिया का निर्माण होता रहता है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को इसमें समझने में कोई दिक्कत हुई है तो मैं इसका हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल ग्लो विद कॉन्सेप्ट्स के नाम से जो है उसमें डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।